जो 18 तारीख को मुझ पर, मिंटू चौरा पर, अर्जुन सिंह ठाकुर पर और चिंटू सिंह ठाकुर पर जो जानलेवा हमला हम लोगों पर किया गया था, और हम लोग रात के 2 बजे तक एफआईआर करने के लिए पुलिस थाने में बैठे रहे। एसपी साहब भी थे, वहीं कलेक्टर साहब भी थे, परंतु हम लोगों की तरफ से एफआईआर नहीं हो रही थी। अब तक की सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र की गड़ाकोटा में बीते दिनों ज्योति पटेल पर हुए हमले के बाद अब मामले ने तूल पकड़ लिया है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहली विधानसभा क्षेत्र की गड़ाकोटा पहुंचे और दिग्विजय सिंह ने रहली से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल पर हुए जानलेवा हमले के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखी गई। आज सुबह दिग्विजय सिंह गड़ाकोटा थाना पहुंचे। थाना पहुंचने के बाद ज्योति पटेल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। वो पुलिस वाले फरियादी बनकर के एफआईआर कर रहे थे। जिस तरीके से हम लोग लिखाना चाह रहे थे एफआईआर, हमारा एक भी नाम जो आरोपी का नाम है वो अपने मन से उन्होंने डाल दिया। जो हम लोग लिखाना चाह रहे थे उसमें वो आरोपी का नाम नहीं आ रहा था। और वो जो सारा मामला जो उस दिन हुआ, जो सारी घटना हुई, जानलेवा हमला हुआ, उसको एक छोटे से विवाद का रूप देकर के उसको निपटाना चाहते थे जो गड़ाकोटा पुलिस है। इसीलिए राजा साहब माननीय दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ आए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो कल गड़ाकोटा आए, गड़ाकोटा में रात कार्यकर्ताओं से मिले और रात वहीं रुके और सुबह वो एडिशनल एसपी सिन्हा जी से मिले और उन्होंने हम सभी के बड़ी मुश्किल से वो एडिशनल एसपी मानने को तैयार नहीं थे। पर जब राजा साहब ने कहा कि फिर मैं, यदि आप लोग नहीं मानते तो मैं फिर इसको पॉलिटिकली रूप में करूंगा, पॉलिटिकल इसका वो करूंगा। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से मानने को तैयार हुए और हम सभी लोगों की जो बयान है, हम चारों लोगों के बयान है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड हुई। आप ये बताइए कि हमारे जो भाइयों को ऐसी गंभीर चोटें आई हैं कि हो सकता था कि वो, हम लोगों ने तो ये सोच लिया था कि वो शायद नहीं बचे होंगे। मेरा जो हमारे परिवार का भाई है रामोताल कुर्मी, उसके साथ नीलेश राजपूत, अर्जुन सिंह ठाकुर का भतीजा, तो हम लोगों ने ये सोच लिया था कि शायद ही ये लोग बचेंगे और इसके बावजूद भी ये छोटा सा मामला बना करके निपटाना चाहते थे। तो इस तरीके से ये भाजपा की गोपाल भार्गव हम लोगों पर और पूरे क्षेत्र के लोगों पर, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। हमारी छह गाड़ियां हम लोगों की पूरी क्षतिग्रस्त कर दी, पूरी तोड़ डाली और इसके साथ हम लोगों की गाड़ियों में, अब ये बताइए कि हम लोगों के पास रिवॉल्वर होती तो हम लोग वहां पे क्यों बंद होते। हम लोगों की गाड़ी में अवैध हथियार डाल दिए। मिंटू चौरा जी खड़े हुए हैं बाजू में। मिंटू चौरा जी की फॉर्च्यूनर थी, जिस फॉर्च्यूनर में माननीय कमलनाथ जी उस दिन आए थे, उसी फॉर्च्यूनर पर उनकी नजर थी। उस फॉर्च्यूनर को बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया और उसमें 2 पिस्टल डाल दी, 6 कारतूस डाल दिए और उन्होंने वो केस भी आज दर्ज कर लिया है। मतलब हम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया। नहीं, उनका भी बयान आया था कि हथियार वगैरह हैं उनके पास और वो मेरे लिए जान के लिए खतरा है। भार्गव जी ने ये खुद कहा है। अब देखिए, वो तो सारे पूरा प्रदेश ने घटना देखी कि क्या घटना हुई है, पूरे प्रदेश ने देखी। इस तरीके से मैंने लाइव भी चलाया हुआ था। मैंने लाइव इसलिए ही चलाया था कि वहां पर शायद मेरी हत्या हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा, मेरी लाश का पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने गोलियों के बीच आकर के लाइव चलाया और सारे लोगों ने सुना कि किस तरीके से गोलियां चल रही थी, किस तरीके से वहां पर लाठियां पत्थर फेंके जा रहे थे हमारे भाइयों